हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैथ्स बाय शक्ति सिंह में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने परसेंटेज का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 11 टाइप डिस्कस कर लिए थे। आज हम टाइप 12 पर आ रहे हैं। टाइप 12 क्या बनाएगा, आप पहले क्वेश्चन लिख लें। यदि किसी संख्या में 20% व 20% की दो लगातार वृद्धि करें तो अंतिम संख्या 36 प्राप्त होती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन बोला है, यदि किसी संख्या में दो 20% व 20% की लगातार वृद्धि करते हैं तो हमें अंतिम संख्या 36 प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में संख्या क्या थी। अब हम क्या काम करेंगे, परसेंटेज में दिया आपको तो 100 मानेंगे। 100 का पहले 20% बढ़ा लेंगे, 120 हो गया। अब लगातार बोला है तो आप बढ़ाएंगे किसका, 120 का 20%। तो 120 का 20% बढ़ाएंगे, 24 और हो जाएगा। 20% की वैल्यू 1/5 होती है। 120 को 5 से भाग करोगे, 24 और होगा, तो संख्या होगी 144। हमारे हिसाब से संख्या आ रही है 144। उसने कितना बोला संख्या को, 36। एक को कितना बोलेगा, 36/144। हमने संख्या कितनी मानी थी, 100, तो 100 से गुणा लगा दो। 36 100 का 144 समझ में आता है। 4 से 100 को काटोगे 25। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, प्रारंभिक संख्या 25 थी आपके पास में। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया। सॉल्यूशन नोट डाउन कर लें। 12 के बाद में आ रहा है टाइप 13 पर, नोट कर लें इसे। ठीक है, इसमें एक टाइप और देख रहे हैं, रफ कर दें सर इसी में। हाँ, अगला टाइप बना रहे हैं इसी से। टाइप 12 के बाद में टाइप डालना 13। टाइप 13। टाइप 13 में क्या काम करेगा, बोले किसी संख्या में पहले 30% की वृद्धि कर दी, उसके बाद में 20% की वृद्धि कर दी, तो बता दो अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या से कितने % बढ़ जाएगी। पहली वृद्धि 30% करी, दूसरी वृद्धि 20% करी, तो अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या से कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी या अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो देखो परसेंटेज में दिया है तो आप मान लेंगे 100। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 पे परसेंटेज कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं थी। जितनी वैल्यू आएगी उसके सामने परसेंटेज का साइन लगा दोगे। 100 वाली चीज़ है, 30% बढ़ाओगे 130 हो जाएगा। 130 का 20% 1/5 और बढ़ाओगे तो 26 और बढ़ जाएगा। 130 में 26 जोड़ोगे 156 हो गया। संख्या पहले 100 थी, अब 156 हो गई, तो क्या 56% बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे 56%। कोई दिक्कत, आप यहाँ पर यह फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो आपको बताया था, a प्लस का b प्लस का a इंटू बी अपॉन 100। कैसे, 30 प्लस का 20 प्लस का 30 गुणा 20/100। तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 50, और यहाँ कट के कितना आ जाएगा 6। 50 में 6 जोड़ेंगे तो 56%। ठीक है, आप फॉर्मूले ना लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, मज़ा नहीं आएगा फॉर्मूले लगाने से। आप सक्सेसिव लगाते चले जाओ। टाइप 13 हो गया। टाइप 14 पर आ रहे हैं। बिन से भी हो सकता है सर, ये है ना? हाँ,
आप भिन्न से वो तो ऐसे मानते हैं 30% की वैल्यू 3/10, 10 वाली आपने 13 कर दी, 20% के लिए 1/5, 5 वाली 6 कर दी, तो 13 से 78 हो गई, 50 वाली 78 हो गई, तो 50 पे बढ़ गया 28, 100 पे बढ़ जाएगा 56। पर भिन्न में आपको लिखना पड़ेगा ना, लगातार जो संख्या पे आ जाएगी अगला परसेंटेज उसी संख्या पे निकालना है। हाँ नहीं, उसमें क्या है ना, आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये जो बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनो, 30% बढ़ गई, 30% का तो 3/10 की वैल्यू है, तो 10 वाली होगी 13, 20% की वैल्यू 1/5, 5 वाली हो गई 6, तो 13 6 78, यहाँ हो गई 50, 50 वाली हो गई 78। अगर 50 पे 28 बढ़ रहे हैं तो 100 पे 56 बढ़ेंगे, यही परसेंटेज है। आपका मन करा निकाल सकते हो, पर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, पर यहाँ पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, टाइप 13 हो गया। सक्सेसिव आप पूछ रहे थे, जो आपने 100 पे पहले 30% निकाल दिया, अब 20% 100 पे नहीं निकालेंगे, 30 पे निकालेंगे। हाँ, लगातार जो निकल जाएगा उस पर अगली लगानी है। एक और होती जो 156 आया 10% और बोलता, तो फिर मैं 156 में 10% और निकालता, 15 रुपये 60 पैसे। ठीक है ना, हाँ, इसलिए सक्सेसिव लगातार एक के ऊपर एक लगाते हो चलोगे आप, समझ गए। टाइप 13 हो गया। टाइप 14 पर आओ। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो, टाइप 13 के बाद में ना टाइप 14। टाइप 14 में आपसे क्या काम करेगा, वो बोलेगा एक क्लास में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 5:4 है। लड़कियों में 20% लड़कियां फेल हो गई, लड़कों में 30% लड़के फेल हो गए। तो बता दो छात्रों का कितना प्रतिशत आपके पास में पास हुआ। ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। ठीक है, टोटल का कितने परसेंट पास हुए। तो हम क्या काम करेंगे, एक काम करो आप 50 और 40 मान लो, चाहे से ये 500 और 400 मान लो, जहाँ से आपको ठीक लगे उतना कर सकते हो। मैं 50 से मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आप 0 लगाओगे तो रेशो वही रहेगा। आप मान लो लड़कियाँ हैं 50, लड़के आपके पास 40, लड़कियों में 20% फेल हुई, 50 का 20% मतलब 1/5, 10 तो लड़कियां फेल हो गई, 10 लड़कियां फेल हुई हैं, तो पास कितनी होंगी 40, 40 का 30% 12 फेल हो गए, तो पास कितने हुए आपके पास में 28 पास हुए। कोई दिक्कत? अब टोटल पास कितने हो गए आपके पास में 68, कितने में से 90 में से, परसेंटेज के लिए 100 लगा लें, कटिंग कर लेंगे, 9 से काट लो, 9 सत्ते 63, कितना बच गया आपके पास में 5, 50 करोगे 9 पंजे 45, फिर करोगे 5, तो 9 पंजे 45, फिर 5 5 5 चलता जाएगा ना, तो लगभग कितना हो जाएगा 75.5% डायरेक्ट। इतने कुल छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी है क्या, अगर लड़कियों में 20% फेल हुई हैं तो क्या 80% पास हुई होंगी। परसेंटेज तो 100 ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं लड़कियों में 20% फेल है, तो आप क्या बोलेंगे, लड़कियों में 80% पास हैं, तो आप 50 का 80% डायरेक्ट 40 भी निकाल सकते हैं। लड़कों में 30% फेल हुए हैं, तो लड़कों में 70% पास हैं, 40 का 70% कितना हो जाएगा 28, टोटल कितने पास हो गए 68, कितने में से 90 में से, गुणा 100 लगा लेंगे 75.5। ये तरीका हो गया आपके पास में परसेंटेज से लिख के। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं, किससे, वेटेड एवरेज से। हमसे पूछा क्या है, पास। तो एक बात बताओ, यहाँ मान लो 5 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, अगर 20% लड़कियां फेल हुई हैं तो कितनी पास हुई होंगी, 80% पास हुई होंगी। 30% लड़के फेल हुए हैं तो क्या 70% लड़के पास हुएंगे। अब इसे कैसे कर सकते हैं, हम मान लेते हैं सबका एवरेज 70 है, आप 70 भी मान सकते हो, 80 भी मान सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 70 मान लिया, 10% बढ़ गया, एक लड़की पे बढ़ा 10%, 5 लड़की पे कितना बढ़ गया 50% बढ़ गया। अब ये जितना बढ़ता है, आपको एवरेज में सिखाया था सबको बराबर बराबर बांटेंगे, तो कितने रुपए बढ़ गए 50 रुपये बढ़ गए। कितने लोगों में बराबर बराबर बांटना है, 9 लोगों में,
50/9 करोगे तो 5 से ही 5/9 या आपके पास में हो जाएगा 5.555% और बढ़ गया। तो जितना एवरेज हमने माना है 50 रुपये ज़्यादा थे, एक को कितने मिलने हैं 5.55 ज़्यादा मिलने हैं, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा 75.555%। कोई दिक्कत किसी को? मैंने 70 मान लिया एवरेज। एवरेज बताया था ना मैंने, यहाँ बताया था 5 संख्याओं का औसत 80 है, 4 संख्याओं का औसत 70 है, सबका औसत कितना है, तो हमने औसत ये मान लिया, हाँ 70 मान लिया। ये कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया, 1 पे 10 बढ़ गया, 5 पे कितना बढ़ गया 50। औसत में मैंने आपको बताया था जितना भी बढ़ेगा सब में बराबर बराबर बटेगा। ये 50 रुपये कितनों में बराबर बराबर बटेंगे 9 लोगों में, एक को कितना मिलेगा 5.55 फालतू मिल जाएगा, तो 70 में 555 और जोड़ दो। अब कोई ये बोलेगा कि मैं 70 नहीं मानता, मैं तो 80 मानूंगा, वही कहानी बैठेगी। एक पे कितना घट गया 10 रुपये, 4 पे कितना घटेगा, आप बोले 40 रुपये घटे हैं। अब 40 रुपये घटे हैं तो ये किस में घटाने बराबर बराबर 9 लोगों में, तो क्या मैं 40/9 कर दूं? 40/9 की वैल्यू क्या है 4/9 ही बैठेगी, और 4/9 की वैल्यू कितनी बैठेगी आपके साथ 4.444 बैठेगी, ये बैठेगी। जब इस उसमें से घटाओगे 80 में से तो क्या 75.5555 नहीं आ जाएगी अप्रोक्सीमेशन में? ऐसा कर लो आप कोई कहता ना तो मैं 70 मानूंगा ना 80 मानूंगा, जो आपका मन करे वो मान लेना, 72 ले ले। जैसे आप 72 लोगे तो आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्यों? एक बार 70 की भी और एक बार 80 की, पर इन दोनों में से एक डेटा ले लोगे तो कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपने 72 मान लिया तो 1 पे कम हुआ 2, 4 पे कितना कम हो गया 8, इसे माना 80, 8 बढ़ गया 1 पर, 5 पे कितना बढ़ा 40 बढ़ गया। आप बोलोगे 8 तो कम हुआ और 40 बढ़ गया, तो अल्टीमेटली 32 रुपये बढ़ गए हैं। 32 रुपये बढ़ गए हैं कितनी संख्याओं पे? आप बोलोगे 9 संख्याओं पे। कितना कर लूँ 9 × 27, 5/9, तो इसका मतलब 3.555 फिर आ गया। 72 माना 3.555 एक्स्ट्रा है तो भी तो भाई 75.555 ही आएगा। ये तो एवरेज में आपको सिखा दिया है और वीडियो भी डाल दी है एवरेज की। नहीं देखा हो किसी ने तो आप वीडियो देख के भी समझ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। टाइप हो गया 14, नोट करें, आगे आ रहे हैं। कोई दिक्कत? टाइप 14 हो गया, नोट डाउन करें। टाइप 15 पर आ रहे हैं। चले टाइप 14 का टाइप 15 नोट डाउन कर लिया, ठीक है। करें जल्दी से, ठीक है। टाइप डालने 15। टाइप 15 में आपके पास में वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन दे देगा कैसे कि एक आदमी है 3 चीज़ों पे ख़त्म करता है अपना, कपड़ों पर, मकान पर, नहीं कपड़े हो गया, या कर दें किराए पर, और आपके पास में परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर। इन पे खर्च करने वाली राशि, इन पे जो खर्च कर रहा है वो 12:5 अनुपात कितना ले लें 3 में ख़त्म कर रहा है अनुपात में। अब वो बोलेगा कपड़े पे उसने अपना व्यय 20% से बढ़ा दिया, किराए पर 10% से बढ़ा दिया, और परिवहन पर कितना ले लें 40% से बढ़ा दिया। तो बता दो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। नहीं, वह मतलब एक्सपेंडिचर, तीनों खत्म ही कर रहा है,
तो एक्सपेंडिचर ही पूछा है, बोला कपड़े पे खत्म कर रहा है, किराए पे खत्म कर रहा है, परिवहन पे खत्म कर रहा है। इन पे खत्म करे जाने वाली राशि का अनुपात 12:5:3 है। अब उसने भाई साहब ने क्या काम कर दिया, कपड़ों पे 20% से बढ़ा दिया, किराए पे 10% से बढ़ा दिया और परिवहन पे 40% से, ट्रांसपोर्ट पे 40% से बढ़ा दिया। तो आपसे वो पूछेगा कि बताओ उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहला तरीका क्या है, बिल्कुल बेसिक सा है जो आप करते हुए आए हो। इसको मान लो 120, इसको मान लें 50, इसको मान लें 30 रुपये। इसका मतलब 120 रुपये कपड़े पे खत्म कर रहा था, किराए पे 50 रुपये और परिवहन पे 30 रुपये। भाई साहब ने कपड़ों में 20% बढ़ा दिया, 120 का 20% मतलब 1/5, तो कितना 24 रुपये तो उसने यहाँ बढ़ा दिए। किराए पे कितने बढ़ा दिए 10%, 50 से 10%, 55 यहाँ कर दिए, तो यहाँ 5 रुपये बढ़ जाएंगे सीधे, 5 रुपये बढ़ गए यहाँ पर। 40 का 30%, 12 रुपये यहाँ बढ़ गए, 12 यहाँ बढ़ गए। तो टोटल देखो कितने रुपये बढ़ गए, 12 और 5 17, 17 और 24 कितना बढ़ जाएगा 41 रुपये बढ़ गए। कितने पर पुराना जोड़ना 120 और 50 170 और 200 पे, कितने बढ़ गए 200 पे गुणा 100 लगा दें तो कितना हो गया 20.5% से उसका खर्चा बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? पहला तरीका हुआ ये, बड़ा बकवास सा तरीका है, आपको यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें भी क्या काम करेंगे, देखो आपको रेशो में दिया है, परसेंटेज में वैल्यू बढ़ा रहा है और आपको परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो आप क्या काम करेंगे, इसको कुछ मानने की आपको जरूरत ही नहीं है, इसको सबको भूल जाओ। आपके मन में जो भी अच्छी सी संख्या लगती हो आप वही मान लें, 10 मान लें, 40 मान लें, 20 मान लें, और मानना संख्या इन तीनों में से, क्योंकि एक पे कैलकुलेशन पूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या मैं 20 मान लूँ, 20 मान लूंगा, तो इस पे तो कैलकुलेशन करने की पूरी जरूरत पड़ेगी नहीं। इस पे कितना घटा 10 घटा, एक पे घटा 10, 5 पे कितना घट गया 50 घट गए, आगे आ जाए। इस पे कितना बढ़ गया भाई 20 माना है तो 20 बढ़ गया, 20 दिया 60, 50 तो घटे और 60 बढ़ गए, अल्टीमेटली अभी 10 बढ़ गए ना। 10 कितनी संख्याओं पे बांट रहे हैं 20 पे, एक पे 0.5 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 20 तो था 20.5 होगा, यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भी डेटा परसेंटेज में तो परसेंटेज में कर दिए, ऐसे ये भाड़ में जाए हमें इसका कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ संख्याएं 12:5:3 में है, इसमें 20% की वृद्धि कर दी, इसमें 10% की कर दी, इसमें 40% कर दी, ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई, तो मैंने 20% मान लिया। इस पर तो गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं, तो खत्म ही होगी। एक पे कितना घटा 10, 5 पे कितना घट जाएगा 50, यहाँ 50 घट गया, एक पे बढ़ा 20 माना है ना, 20 दिया 60, 50 घटा 60 बढ़ा, अब भी 10 बढ़ गए ना। अब 10 कितने बांटोगे इन 20 संख्याओं में, तो एक पे 50 पैसे मिल जाएंगे, बढ़ रहा है ना, तो एवरेज जो माना है उससे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 20.5। कोई दिक्कत? इसे करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ वो तो बुक में जो चलता है चलने दो उसे, ठीक है चले। नहीं जी 10 बड़ा है, 50 घटा है 60 बड़ा है, 20 से 60 हो रहा है ना, और 10 पंजे 50, 60 बढ़ा है, 50 घटा 10 बढ़ गया है ना, 10 बढ़ गया है 20 संख्याओं पे, एक पे 0.5 बढ़ गया, ठीक है। टाइप 15 हो गया, टाइप 16 पर आ रहे हैं। ठीक है, टाइप 15 के बाद डालें था टाइप 16। कोई दिक्कत? टाइप डालते हैं 16। टाइप कर देते हैं 16। अब 16 टाइप में क्या बोलेगा, एक आदमी अपनी इनकम का या आय का 70% खर्च करता है।
उसकी आय में आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, तथा वह अपने खर्च में 28.4/7% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी नई बचत उसकी बचत कितने प्रतिशत से या कितने % से बढ़ या घट गई। क्वेश्चन मैंने पूरा आपके सामने लिख दिया है, कुछ समझना आया तो पूछ लेना। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन? इनकम का 70% खत्म कर रहा है, डेटा आपको किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है। तो इनकम मान लें आप 100 रुपये, इनकम है 100 रुपये, 70% खत्म कर रहा है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 70 रुपये। इसका मतलब सेविंग्स कितनी हो रही होंगी उसके पास में? 30 रुपये। भाई 100 रुपये इनकम है, 70% खत्म कर रहा है तो 30% बचा रहा होगा आपके पास में। अब क्या हुआ, अगली कंडीशन क्या उसने बोल दिया, उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। पहले उसकी आय 100 रुपये थी, 30% बढ़ने के बाद में भाई उसकी नई इनकम हो गई 130 रुपये। कोई दिक्कत? ये परसेंटेज टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। खर्च में 28 से ही 4/7 की वृद्धि कर दी, तो मैंने ये 2/7 की वैल्यू लिखी है, 2/7 की। तो 70 का 2/7 करोगे तो आपके पास में 20 रुपये बढ़ जाएंगे। तो अब खर्च कितने हो रहे होंगे? 90 रुपये खत्म हो रहे होंगे। अब 90 रुपये खत्म कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 40 रुपये बचा रहा होगा ना, क्योंकि इनकम कितनी है? 130 रुपये। 130 में तो 90 उसके खत्म हो गए, रुपए कितने बचे? 40। उसके बचत के कितने रुपये बढ़ गए? 10 रुपये। कितने पर? 30 पर। 10/30 करोगे 1/3, तो उसकी सेविंग्स अब हो जाएगी 33 सही 1/3% से बढ़ गई ना। उसकी बचत 33 से 1/3% से बढ़ गई ना, क्योंकि पहले बचा कितना रहा था? 30 रुपये। अब बचा रहा है कितने रुपए? 40 रुपये। कितने रुपये बढ़ गए? 10। कितने पर? 30 पर। 10/30 1/3, 33 से 1/3। ठीक है, नोट डाउन कर लें। है हाँ, खर्चा एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, टाइप 16 पर आ जाए, टाइप 17 पर आ जाए। हाँ, अभी तो आपको उसने परसेंटेज में दिया है, वो आपको ऐसे भी दे सकता है, टोटल आपको इनकम भी दे देगा। एक क्वेश्चन इनकम पे भी देख लेते हैं। ठीक है, रफ कर दे। सोलह के बाद टाइप डालना आप 17। अब वो आपको मिक्स डाटा भी दे सकता है। कैसे? वो दे देगा जी, इनकम तो आपके पास में दे दी उसने 5000, है ना, आपके वैल्यू उसने दे दी है इनकम। एक्सपेंडिचर उसने कितना कर दिया है? उसने दे दिया 3500 रुपये, खत्म कर रहा है।
ये भी दिया क्वेश्चन में, ये भी दिया है। उसके बाद में उसने बोला है आय में 30% की वृद्धि हो गई और खर्च उसने कितना बढ़ा दिया, 6 सही 2/3% से बढ़ा दिया। नहीं 6 सही 2/3 मत करो फिर आप इसे, क्योंकि वहाँ पे फिर समस्या आएगी कटने में, क्योंकि 1/15 बनाओगे तो 5,000 को पूरा पूरा नहीं काट पाएगा इनकम को, है ना। तो वैल्यू ऐसी ले लो जो उसको पूरा पूरा काट दे। कितना ले लें, ये एक काम करते हैं, उसने खर्च 14 सही 1/7% से बढ़ा दिया। तो उसकी नई बचत कितने प्रतिशत है, उसकी नई बचत कितने प्रतिशत है। तो वो ऐसे बोलेगा उसकी नई बचत वर्तमान आय का लिख लें आप, यहाँ क्लियर हो जाएगा। उसकी नई बचत वर्तमान आय का कितना परसेंट है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करा था। अगर इनकम 5,000 रुपये है, खर्चा वो 3500 कर रहा है, तो क्या उसकी बचत 1500 है, ठीक है। अब क्या हुआ, आय में 30% की वृद्धि हो गई, तो 5,000 का 30% 1500 बढ़ जाएगी, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 6500 हो जाएगी नई इनकम। अब उसने क्या काम कर दिया, खर्चा 14 सही 1/7 बढ़ा दिया, ठीक है। तो 1/7 मत करो, 2/7 कर लो, अब परसेंटेज पूरी बन जाएगी। तो 1/7 बढ़ जाएगी, तो 3500 का 1/7 करोगे, 500 रुपये आपके पास में बढ़ गया। नया खर्चा हो रहा है आपके पास 4,000 रुपये हो रहा है। तो अब बचा कितना रहे हो आप, 2500 रुपये बचा रहे हो। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसकी नई बचत वर्तमान आय का कितना परसेंट है। अब नई बचत कितनी हो रही है, 2500 रुपये, कितने का, 6500 का। कोई दिक्कत, 6500 बचे 25 करेंगे तो क्या 5/13 आएगा, 5/13। मैंने आपको 1/13 की वैल्यू परसेंटेज टेबल में याद कराई है, 7 सही 7/13। अगर ये 1/13 होता तो 7 सही 7/13 परसेंटेज होता। आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 किया पहले, 5 में मल्टीप्लाई हो गया 35। इसमें मार्क मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 35 हो जाएगा, 13 दूनी 26 तो हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो 37 तो यहाँ पर हो गया। 26 में कितना जोड़ेंगे, 35 हो जाए, आप बोलोगे 9, तो 37 सही 9/13 परसेंटेज उसकी बचत आ जाएगी। कोई दिक्कत। अब इसे ऐसे मत करना कि कैसे, 2500/6500 गुणा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 2 जीरो से 0 काटोगे, फिर यहाँ लिखोगे आप 5 और यहाँ लिखोगे 13, फिर यहाँ लिखोगे आप कितना 500, फिर भाग करोगे 13 से, फिर करोगे आप 13 × 39, बचाओगे कितना 11, फिर करोगे 110, 13 सत्ते फिर करोगे आप 91, फिर उतारोगे आप 13 सत्ते 91 जाएगा, 19 आएगा, 13 × 104 कर लो। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुई क्या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई क्या। 5 से मल्टीप्लाई करने पे 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 13 से डिवाइड करोगे, 13 दूनी 26, कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ गड़बड़ क्यों हो रही है, 11 हो गई, 110, 13 निम्मा 117, 13 × 104, 38% जा रही है फिर यहाँ तो है, 13 × 104 चला जाएगा। यहाँ देखना 13 × 104 कितना बचेगा 6, 60, 13 × 4 = 52, लगभग 38 पॉइंट पार जा रही है। फिर यहाँ गड़बड़ क्यों हो रही है, फ्रैक्शन में कुछ देखी क्या, 13 सत्ते 91, 9 नहीं बचेगा, 7/13 लिख दिया। अब देख लो अब सही आएगी, तो 7 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 में 35 तो हो गया, 9 पंजे 45 बनेगा, 45 बनेगा, तो 13 × 3 = 39, 3 रुपये और आ गया, तो ये तो 38 हो गया, 38 तो ये वाला हो जाएगा, 39 ये था, और वो कितना बनना है 45, तो 38 में 13 × 39 करोगे, तो 39 में 45 जोड़ने में 6 हो जाएगा, तो कितने हो जाएगी आपके पास में भाई, 7 पंजे 35 हो गया, 35 तो ये पूरा पूरा हो गया, ये हो जाएगा 45/13, तो 13 × 3 = 39 कर लोगे, 39 तो ये वाला हो गया, तो कितना बचेगा 6/13, तो अप्रोक्सीमेट में कितना चला जाएगा आपके पास में 38 पॉइंट
7 कर लें, 6/13 लिख लें, इतना भी कर लें, इतने बार चल जाएगी। 38 सही, 6/13% चली जाएगी, कोई दिक्कत। थोड़ी सी फ्रैक्शन वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड ले ली, पर आप नोट कर लें इसे। टाइप कितने हो गए? 16, 17 हो गए। 3500 का खर्चा 1/7 से बढ़ा दिया ना, तो 1/7 की वैल्यू है ना ये परसेंटेज में। टाइप 17 हो गए, टाइप 18 पर आ रहे हैं। ठीक है, चलो कर लो कर लो। टाइप 18 लगा ले। है देखो, प्रैक्टिस से हो जाता है सब कुछ। ठीक है, जब मैं भी तैयारी करता था तो मेरे को भी हार्ड लगता था, फिर सिलेक्शन होने लग गए, फिर आसान लगने लगा। और जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ाने लगते हैं तो आपको वो चीज़ आसान लगने लग जाती है। हाँ नहीं, देखो नंबर्स तो मैंने कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। ठीक है, इसलिए मैं परसेंटेज को ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करता। ठीक है, आप भी अगर टेबल्स जहाँ तक मैंने आपको बताए हैं, 11 का पहाड़ा 11 से लेकर 25 तक और 25 का पहाड़ा 11 से लेकर 25 तक कर लेंगे तो आपका बहुत जल्दी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। 100 तक के आप स्क्वायर याद करें और 30 तक की क्यूब याद कर लें। संख्या का 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, 3/4, 50% है ना, आधा, ये संख्या का याद रहा होगा तो 1.25 गुना, इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी होने लग जाएगी। स्क्वायर से याद हो आपको, हाँ उससे जल्दी हो जाएगी। टाइप कितने हो गए? 17। टाइप डाल देता 18। ना वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम कहाँ तक हैं वो तो। ठीक है, देखो ऐसा है, आप जिस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ आसान लगने लगेगी। ठीक है, आपको हो सकता है मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगता हो, पर अगर आप इन कॉन्सेप्ट से सीखेंगे तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगा। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूँ, मैं आपको किसी बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ अपने यहाँ पर जो, और कॉन्सेप्ट भी मैं खुद ही ये जो यूज़ कर रहा हूँ ना, मैं किसी बुक के क्वेश्चन नहीं करा रहा। ठीक है, ये आपको लग रहे हो कि किसी वाली बुक से नहीं है, आप देख रहे हैं तुरंत ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, संख्या सोचता हूँ उसी से संख्या से बना देता हूँ। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको क्वेश्चन ही तो बनाना है, बन जाएगा आराम से। ठीक है, टाइप 17 हो गया, टाइप डालना 18। यहाँ लिख लें तेल की कीमत में 30% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 500 रुपये में 6 लीटर तेल अधिक खरीद सकता है। इसमें बनेंगे 2 क्वेश्चन। पहला, तेल की वर्तमान कीमत क्या है। दूसरा, तेल की पुरानी कीमत क्या है।
दो क्वेश्चन बन गए आपके पास में। टाइप 18 में दो क्वेश्चन बनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट कर लें पहले आप क्वेश्चन। हाँ, तेल की कीमत में 30% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 500 रुपये में 6 लीटर तेल अधिक खरीद रहा है। आप जब भी तेल मांगते हैं तो आप लीटर में ही बोलेंगे, किलो में नहीं बोलेंगे। आपकी हो सकता है दुकान वाले से लड़ाई हो जाए, बोले जी 1 किलो तेल दे दो, उसने 1 किलो तेल तोला, जबकि लीटर में जब आप काउंट करेंगे तो 1 लीटर कम से कम 910 से 920 ml के बराबर होता है। तो आपको दुकान वाला 1 किलो तेल नहीं देगा, आपको 1 लीटर में होगा। और अगर वो उसमें ग्राम में तोलेगा ना, तो आप देखना कभी भी आप कोई सी भी रिफाइंड की थैली लेकर आएंगे ना, उस पर लिखा होगा 1 लीटर और ब्रैकेट में आप पढ़ना 918 ग्राम, 920 ग्राम एट 25 डिग्री टेम्परेचर या 18 डिग्री टेम्परेचर, वो सब लिखा रहता है। ठीक है, तो तेल लीटर में ही चलना है। हर किसी की मेजरमेंट की अलग अलग यूनिट है, तो तेल आपके पास में क्या लेंगे, लीटर में। ठीक है, लीटर में ही ले रहे हैं आप। ठीक है, तो पेट्रोल भी ले रहे हैं आप, लीटर में ही ले रहे हैं, डीजल भी लीटर में ले रहे हैं, पानी भी लीटर में भी है, मिल्क भी लीटर में है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब क्या हुआ, आप दुकान पर गए, 500 रुपये लेकर गए, आपने दुकान वाले से तेल तुलवा लिया, तो दुकान वाले ने आपको बोला कि यार रेट तो 30% कम हो गए हैं, तो आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, बोले जितने रुपए कम हो गए हैं ना, आप उतना मेरे को तेल दे दो, और आपको 6 लीटर तेल फालतू मिल गया। यही तो कहानी है भाई। 500 रुपये आप दुकान पर लेकर गए, दुकान वाले ने बोला जी 30% रेट तेल के कम हो गए हैं, तो आपके दिमाग में आए चलो यार तेल के पैसे कम हो गए हैं, तो इसमें क्या काम करो, जितना तेल फालतू आए उतना तेल आपने दुकान वाले से मांग लिया, दुकान वाले ने आपको 6 लीटर तेल दे दिया। अब मुद्दा क्या है, 500 का 30% कम हुआ तो कितना हो गया आपके पास में कम, 150 रुपये कम, 150 रुपये कम हो गए ना। अगर 150 रुपये में आप 6 लीटर तेल खरीद के लेकर आए, अगर टोटल रुपये को टोटल क्वांटिटी से भाग कर दूँ तो 1 किलो का रेट नहीं आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ आप 100 रुपये में 5 किलो चीनी खरीद के लेकर आए, 1 किलो कितने की, हाँ तो 20 की हो गई ना। तो टोटल रुपए को आपने टोटल क्वांटिटी से जब भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का रेट निकल जाता है, भले वो लीटर में हो चाहे किलोग्राम में हो। तो हमने क्या काम कर दिया, 150 में हम 6 लीटर खरीद के लेकर आए, 1 लीटर कितने का, 25 रुपये का। इतनी बात समझ में आती है। तो तेल की वर्तमान कीमत क्या आ गई, 25 रुपये लीटर आ गई, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछता है कि पुरानी वाली कीमत कितनी है, तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10। इसका मतलब 10 रुपये में अगर 3 रुपये कम हुए तो नया रेट हमारे हिसाब से 7 रुपये। 7 को बोला है उसने 25 तुमने निकाल दिया, 1 को बोलेगा आप बोलोगे 25/7, और पुरानी कीमत कितनी है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ 250/7। अब आप यहाँ पर भी जो है ना बच्चों की तरह 250/7 से गुणा नहीं करेंगे आप। अब मेरे को ये बताओ 7 से आपको भाग करना 250 को, जितना आपको इसका पहाड़ा याद है आप उतना चला दें। अगर ये 210 रुपये होता 30 रुपये होता ना, 30 रुपये तो पूरा हो गया, 30 रुपये तो हो गया, 40 रुपये बचा है। 40 रुपये को 5 से ही 5/7 और लिख दूं, तो 30 में 5 से ही 5/7 जोड़ेंगे तो 35 से ही 5/7 रुपये नहीं हो गए। ये इसका पुराना रेट था। अब इसे ऐसा मत करना, 7 × 21 बचा 4, 40, 7 × 5 = 35, बच गया कितना 5, फिर करोगे 7 × 7 = 49, फिर ऐसे करोगे। क्यों करना, 35 से 5/7% आ गया ना, और 5/7 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई है 14.285784 से चलती है ना, तो 7854 चलती चली जाएगी, 78 के आसपास चला जाएगा अगर आपको सॉल्व भी करना है तो। यहाँ पर कैलकुलेशन लिख के नहीं करनी है आपको। 35 से 5/7 बड़ा खराब सा रेट निकला है, पर हमने इसे मान लिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। टाइप होगा 18, टाइप 19 करा दें, ये आज के लिए इतना ही रहने दो हैं, टाइप 18 तक ही रहने दो, कल टाइप 19 से आगे चालू करा देंगे। यहां तक तो किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई ना। कैलकुलेशन आपको लिख के नहीं करनी, इस बात को आप याद रखें। जितना आप मैथमेटिक्स को लिख लिख के करेंगे उतना आप परेशान हो जाएंगे। आप मेरे से बोलेंगे क्वेश्चन ओरल सॉल्व कर दो, मैं तो ओरल भी सॉल्व कर दूंगा, पर आप लोगों ने बोला था कि नहीं क्वेश्चन हमें पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन हो क्या रहा है, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ। और देखो आप भी यहाँ देखेंगे पढ़ाते टाइम पे मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को बोर्ड पर सॉल्यूशन को कम से कम लिखा जाए, आपके दिमाग में ज़्यादा सॉल्व करा जाए।
तो जितना ज़्यादा आप दिमाग में सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी आप मैथमेटिक्स सीखेंगे और उतने ही आप समस्याओं से बचेंगे। पेपर में आपका टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि आप पेपर में जो है ना लिख लिख के क्वेश्चन करना चाहते हो मैथमेटिक्स। जैसे किसी के दिमाग में मैथ्स का नाम आता है वो सोचता है नहीं जी मैथ्स को तो लिख के करना है, पर मैथ्स के इतने प्योर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो ये गुणा आप बड़े आराम से कर पा रहे हो। अब जहाँ आपने 250/7 लिख के करा तो डेफिनेटली सी बात है उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, पर किसी ने इस मेथड से कर दिया उसको चाहे 4 सेकंड कम लगे चाहे 10 सेकंड कम लगे। अगर हर क्वेश्चनों पे आप ऐसे 10-10, 20-20 सेकंड बचाते रहे ना तो आपके पास में लास्ट में 5 या 10 मिनट बच जाएंगे, और वो पेपर में 10 मिनट बहुत हैं आपके लिए। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपने बचा लिया स्मार्टनेस से करके, तो आपके यही 10 मिनट आपका काम कर जाएंगे पेपर में लास्ट में। ऐसा भी हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन इतने आसान हो कि आप 5 मिनट में 7 क्वेश्चन कर जाओ। शुरू के क्वेश्चन आपके हार्ड मिल गए, पर आपने लास्ट में क्वेश्चन ऐसे थे जो आप देख ही नहीं पाए क्योंकि आपको टाइम नहीं बच पाया। अगर टाइम बच जाएगा तो लास्ट में अगर आपने देखा कि यार ये तो क्वेश्चन ऐसे था कि देखते सॉल्व होने वाले थे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ टाइम बचाना है आपको पेपर में जो है। यहाँ पर देख लीजिए 150 रुपये में 30% का रेट कम हो गया, तो 150 रुपये का 30%, 500 रुपये का 30% 150 रुपये बैठेगा। आपके 150 रुपये बचे, आपने दुकान वाले से बोला जी जितने रुपए बचे आप उतना तेल दे दो मुझे, तो दुकान वाले ने आपको 6 लीटर तेल दे दिया। अगर आप 150 रुपये में 6 लीटर तेल लेकर आए तो 25 रुपये हो जाएगा रेट, 25 हो गया, भाग करो 1 लीटर का रेट आ जाएगा, 25 रुपये लीटर हो गया। अब आपसे पूछा है पुराना वाला रेट, 30% की कमी हो गई है। 30% की वैल्यू 3/10 होती है, 10 रुपये में आपने 3 रुपये कम कर दिया, तो नया रेट हमारे हिसाब से 7 है। 7 को बोला 25, 1 को बोलेगा 25/7। आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा ज़्यादा के लिए गुणा कम के लिए भाग, स्कूल में सिखाया जाता है। तो 7 के लिए 25, 1 के लिए 25/7, पूछा किसके लिए 10 के लिए तो 250/7। 1 पे लिया तो 25/7, अब 10 की करनी है तो 1 से 10 पे जा रहे हैं तो ज़्यादा के लिए गुणा। स्कूल में सिखाया जाता है ना कम के लिए भाग और ज़्यादा के लिए गुणा। 10 जो मानी हमने 30% की वैल्यू 3/10, तो पहले मैंने माना 10 रुपये था, अब 7 हो गया, तो 7 को तो बोला 25, 1 को बोला 25/7, 10 को पूछा आपसे। ठीक है, समझ गए। बाकी अगली क्लास में हम टाइप 19 से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।